11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर लिख के आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बनाए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर आ चुका है। साथ ही आपके यहाँ पेपर देने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना। साथ ही आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आने वाले, क्योंकि पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है। साथ ही पूरे पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करेंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका है। साथ ही हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर दे जिससे उनकी पूरी मार्क्स आ सकें। तो स्टूडेंट आप यहाँ से कक्षा 11वीं 82 बचे 22 23 फिजिक्स भौतिक शास्त्र आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। टोटल पेज आपके 8 रहेंगे, मार्क्स आपका 70 का रहेगा और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट रहने वाले समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना, क्योंकि पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका भौतिक शास्त्र का। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 32 प्रश्न, कुल 28 अंक यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपके सेट A B C D E सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं और सभी सेटों में यहाँ पर 90% सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम आपका इस वीडियो में यहाँ पर सेट A कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ B के स्टूडेंट, C के, D के, E के, तो आपको यही सेट देखना है, क्योंकि जो यहाँ पर सेट A में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर बहुत ही सारे पेपर वो देख ले, उससे वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर की सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर रट लेने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना। हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सही कराएंगे। साथ ही वो आपका यही पेपर आने वाला, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। तो आप यहाँ से पहला आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो आ आता 65 डिग्री, बा आता 60 डिग्री और सा आता 90 डिग्री, दा आता 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करनी है तो प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ। ठीक है, 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर जाना, क्योंकि वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाला है। हम आपको फिर से बता रहे हैं। साथ ही आप यहाँ वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए। ठीक है, और दूसरा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके यहाँ पर आता है उस पर परिणामी बल शून्य है और बा आता उसमें कोई त्वरण नहीं है और साथ दोनों कथन सत्य हैं और दा आता दोनों कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर सा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा जड़ आगुण का ऐसे ही मात्रक है, तो आपका आता किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर देते हैं और बा आता किलोग्राम स्क्वायर मीटर और सा आता किलोग्राम मीटर की घात -2 और दा आता किलोग्राम मीटर। तो यहाँ पर देते हैं जड़ आगुण का ऐसे ही मात्रक है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर आ। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अच्छे से याद कर लीजिए और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर चौथा आता दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो आपका आता आर स्क्वायर, बा आता है r की घात 4 और सा आता r की घात -2 और दा आता r की घात -4। तो यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा, r की घात -2। तो अच्छे से याद कर लीजिए। आपका हमने चौथा करा दिया। पाँचवा आपका यहाँ पर आता है प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम होती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आता तो आता कांच, बा आता कार्टेज, सा आता रबर और दा आता गीली मिट्टी। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा, गीली मिट्टी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6 आता समान ताप पर आदर्श गैस के अणुओं का वेग, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग आता समान होता है। बा आता अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सात अणुभार के अनुक्रमानुपाती होता है और दाता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर समान ताप पर आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर बा। ठीक है, बा रहेगा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको 6 में का हो जाएगा बा आंसर। अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका सातवां आता है ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो आता आर्द्रता पर, बाता ताप पर और सात दाब पर और दाता और उपयोग सभी पर। तो जो यहाँ पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है वो आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर दा, उपयोग सभी पर। ठीक है, आपके यहाँ पर 7वें का आंसर दा हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हमने फाइनली आपके यहाँ पर 7 नंबर करा दिए सही विकल्प। साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे और इनका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर आता है पहले का जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर आएगा आपका सी। और जो तीसरा आपका आता है तीसरे का आंसर आएगा आपका ए, किलोग्राम यहाँ पर मीटर स्क्वायर। और जो चौथा आपका यहाँ पर आता है चौथे का आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा। यहाँ पर देते हैं r की घात -2।
फिर स्टूडेंट आपके यहाँ 5वां आता, 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वें का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा डी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता, 6वें का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा बी, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे साथ ही हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देखें। फिर 7वां आता, 7वें का आंसर रहेगा आपका क्या, यहाँ पर डी। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर सही बगैर कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते प्रश्न 2 देखिए, ये पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है 1 NM बराबर कितनी मीटर होते हैं, तो आपके इसका हो जाएगा यहाँ पर 10 की घात -9, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं 10 की घात -9 मीटर। फिर आपका आता अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसमें आपको हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे में रेगिस्तान हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। पहले का आंसर आप यहाँ पर दूसरा देख लीजिए रेगिस्तान। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं, साथ ही पूरे पे आपको रट के जाना है क्योंकि वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तीसरा आता है रॉकेट नोजल। आप यहाँ पर देख लीजिए रॉकेट नोजल पर आधारित होता है, तो यहाँ पर रॉकेट नोजल आपको हो जाएगा संवेग संरक्षण, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए संवेग संरक्षण, ठीक है। संवेग संरक्षण पर यहाँ पर आधारित होता है, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा रॉकेट नोजल संवेग संरक्षण पर आधारित है। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, डोनर के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पास्कल। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर आपका आता है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे आपका होता है लंबवत दूरी, ठीक है। आपका इसमें हो जाएगा यहाँ पर लंबवत दूरी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से आपका हो जाते हैं यहाँ पर 5वें रेगिस्तान। फिर आपका 6वां आता है सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान, तो आपका इसका यहाँ पर जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान। आप यहाँ पर देख लीजिए 6.67 गुणे 10 की घात -11 है। फिर आपका आता है 7वां व्यतिकरण की घटना में डोनर संरक्षण नियम लागू होता है, तो इसका आंसर है आपका ऊर्जा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा ऊर्जा। तो आप यहाँ पर देखते हैं व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण का नियम का लागू होता है, ठीक है। संरक्षण का नियम लागू होता है, आपका हो जाएगा यहाँ पर 7वें का आंसर। तो फाइनली आपके यहाँ में हमने 7 रेगिस्तान करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित, साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में से भर लेना है, यानी आपको इनके आंसर याद कर लेना इंग्लिश में, ठीक है। और चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आती हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 7 नंबर की यहाँ पर आती हैं स्तंभ आओ स्तंभा में आपकी दी सही जोड़ी। पहली आती है आपकी प्रकाश वर्ष की बीमा, तो आपकी प्रकाश वर्ष की बीमा आपके क्या हो जाएगी M0L/T0, ठीक है। पहली आपकी हो जाएगी M0L/T0। फिर दूसरी आती है एंगस्ट्राम, तो एंगस्ट्राम हो जाएगी 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। फिर तीसरी आपके यहाँ पर आती है आवृत्ति की बीमा, तो ये आपको हो जाएगी M0L0T-1। फिर आपके यहाँ पर आती है चौथी पलायन वेग। पलायन वेग आपको यहाँ पर हो जाएगी, आपको यहाँ पर पलायन वेग को मैच कर देना आपको 4 से। और जो आपकी आती है 5वीं कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता आपकी हो जाएगी यहाँ पर ऊर्जा। फिर आपके यहाँ पर आता है गैस का दाब P, तो इसे मैच करना आपको समानुपाती T से। और आपको जो साथ में आती पार्श्विक को मैच करना आपको 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। तो इस तरह से आपको हो जाती है यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन से में आपको कौन सी मैच करनी है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर हमने आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित, हमने आपको पहले बता दिया वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। पूरा पेपर आपके यहाँ पर लीक हो चुका है। हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बनाते, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर एक साथ बात में उत्तर लिखिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर F बराबर ma, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए, तो आपका हो जाएगा F बराबर ma। फिर शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है आपका यहाँ वाट, ठीक है। यहाँ पर शक्ति का आपका ऐसे ही मात्रक वाट होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा तो ओ बिंदु जिसके परिता किसी पिंड कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। आप यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप यहाँ तो बिंदु जिसके परिता किसी पिंड कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है गुरुत्वीय केंद्र। फिर आपका आता है सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर भू प्रेक्षण, ठीक है। आपका इसका आंसर रहेगा भू प्रेक्षण उपग्रह, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर सुदूर संवेदन, तो जो आपका लिखा किसकी जगह आपको यहाँ पर लिख देना सुदूर संवेदन भू प्रेक्षण प्रकार के उपग्रह से किया जाता है। फिर आपके यहाँ 5वां आता है तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर वेंचुरी मीटर, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा वेंचुरी मीटर। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक
ठीक है। तो आप यहाँ तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति वेंचुरीमीटर कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर रहेगा आंसर। फिर आपका आता है कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर 1 कैलोरी बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 कैलोरी बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पर 4.2 जूल, ठीक है। आपके यहाँ पर रहेगा आपके यहाँ पर 6वें का आंसर, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 7वां आता, आप प्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है, बुद्ध माध्यम दोनों तरंगों की चाल समान और दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए, आपका 7वें का आंसर रहेगा। साथ ही हमने यहाँ कॉपी में लिख रखा है, तो हम आपको कॉपी में दिखा देते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। अगर आपको जो हमने लिखा है अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देख लेते हैं। पहले का आंसर आपका रहेगा F बराबर ma, और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा वाट, और तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र रहेगा, और चौथे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सुदूर संवेदन भूप्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है, और 5वें का आंसर आपका वेंचुरीमीटर, और 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, और 7वें का आंसर देख लीजिए। फाइनली आपके यहाँ पर हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित। साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले बता दिया था आपको इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना पेपर देने से पहले, तो आप पूरे मार्क्स लाएंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, आपको 5 में यहाँ पर है, ठीक है, और 6वां आपके यहाँ पर आता है, 7वां देख लीजिए। तो फाइनली हमने पूरी आपके यहाँ पर करा दी ऑब्जेक्ट। फिर आपके यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है जो कि आपको 2 नंबर का रहेगा। जल्दी से आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। पहले तो आपको पूरी स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि बुक आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आता है 6वां आता सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 7वां आता 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन आता 8वें का अथवा देख लीजिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आता ग्रह गति संबंधी कक्षा के नियम लिखिए, अथवा आता कैपिटल जी स्मॉल जी में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए आपका 10वां का अथवा देख लेते हैं, उससे पहले आप पूरी इस पेज का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए क्योंकि वो आपके यही क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ आपको इन क्वेश्चन को पूरे रट के जाना है। फिर आपका यहाँ पर 10वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, और 13वें का क्वेश्चन का अथवा जो आपका 13वां क्वेश्चन वो आपका 3 नंबर का रहेगा। चंदवा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर 3 नंबर का रहने वाला, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए भी आपका 3 नंबर का रहेगा। अब चलिए आपका 15वें का अथवा देख लीजिए। 15वें का अथवा देख लीजिए, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण संबंध स्थापित कीजिए, और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन का अथवा देख सकते हैं, और 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन आता है। तो फाइनली पूरे पेपर आपका करा दिया, और साथ ही स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चन कराया अगर आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करके जाते हैं तो पूरी मार्क्स लाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।